अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग तंज़ो मज़ाह गालिब जदीद शोरा की मजलिस में इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तंज़ो मज़ाह के बारे में पिछले क्लास में बातचीत कर चुके हैं। आज जो तंज़ो मज़ाह तुम लोगों के निसाब में गुलिस्तान अदब में शामिल है उसे पढ़ लिया जाए। और हम आज उसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि तुम लोगों की किताब गोल्डन उर्दू से, कौन किताब? गोल्डन उर्दू से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की किताब से जदीद गालिब जदीद शोरा की मजलिस में नहीं पढ़ेंगे बल्कि तुम लोगों की गोल्डन उर्दू से जो खुलासा दिया हुआ है उसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो निकालो खुलासा। पेज नंबर कितना में है? पेज नंबर 94। एक एक लफ्ज़ देखना, ठीक है। खुलासा ही हम पढ़ देते हैं और इसे समझा देते हैं। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में खुलासा है, कन्हैया लाल ने गालिब सदी के मौका पर एक मिज़ाहिया फ़ीचर लिखा था। कन्हैया लाल कपूर ने तंज़ो मज़ाह गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तंज़ो मज़ाह निगार कौन है? कन्हैया लाल कपूर। कौन है? कन्हैया लाल कपूर। तो ये कन्हैया लाल ने गालिब सदी के मौका पर, गालिब की पैदाइश का 100 साल हो जाने के उपलक्ष्य में के मौके पे एक मिज़ाहिया फ़ीचर लिखा था। मिज़ाहिया हंसी मजाक वाली फ़ीचर कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने गालिब को तरक्की पसंद शोरा की महफिल में दिखाया है। उसमें कन्हैया लाल कपूर ने दिखाया है कि गालिब तरक्की पसंद शोरा, जदीद शोरा, नए शोरा की महफिल में शामिल हुए हैं, बैठे हुए हैं। जदीद के मतलब नया। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में यानी कि गालिब नए शोरा, नए शायरों की मजलिस में, ठीक है ना। उन्वान से ही बात मालूम होना चाहिए। दौर जदीद दौर के शोरा की महफिल में, यहाँ पे दौर दो बार लिख दिया है। दौर जदीद लिखना चाहिए था या फिर लिखना चाहिए था जदीद दौर, ठीक है ना। यही है गोल्डन उर्दू का कमाल, ठीक है ना। यही एनसीईआरटी में एक भी लफ्ज़ इस तरह का दिखाई नहीं पड़ेगा। वहाँ लिखता दौर जदीद या फिर जदीद दौर, यहाँ पे दौर जदीद दौर दो बार दे दिया ना, गलत है। जदीद दौर यानी कि नए दौर के शोरा की महफिल में मुख्तलिफ शोरा मसलन कौन कौन है देखो, जहाँ पे गालिब शामिल हुए हैं, शरीक हुए हैं। मसलन नून अरशद नहीं होगा, इनका नाम होना चाहिए यहाँ पे नून मीम राशिद। क्या होना चाहिए? नून मीम राशिद। यहाँ पे नून अरशद लिखा हुआ है। नून मीम राशिद, डॉक्टर कुर्बान, हुसैन खालिस, हीराजी, मियाँ रफ़ीक, अहमद खूगर, राजा मेहर अली खां, प्रोफेसर गीज़, पहली बार नाम सुन रहे हैं, गीज़, विक्रमाजीत वर्मा, अब्दुल हई निगाह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये सब शोरा बैठे हुए हैं। सिर्फ गालिब का इंतज़ार हो रहा है, सिर्फ गालिब का इंतज़ार हो रहा है। अभी गालिब जदीद शोरा की मजलिस में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, नहीं पहुँचे हैं, ठीक है ना। इंतज़ार हो रहा है। इंतज़ार ख़त्म होता है और मुशायरे में गालिब तशरीफ़ ले आते हैं। तमाम शायर खड़े हो जाते हैं। भाई कोई ऐसे वैसे शायर नहीं तशरीफ़ ला रहे हैं, है ना। नए लड़कों छड़कों के बीच में जो है बड़े शायर तशरीफ़ ला रहे हैं, अजीम शायर तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़ा नाम है गालिब का। 3 शायर मुख्तलिफ़ अदवार में पैदा हुए, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये 3 सदी के 3 बड़े बड़े शायर हैं, ठीक है ना। अजीम शायर तशरीफ़ ला रहे हैं।
इन लोगों के बीच में खड़ा नहीं होंगे, सिटकी पिटकी बंद कर देंगे गालिब साहब। गालिब आते ही मधु करने का शुक्रिया अदा करते हैं। मधु करने का यानी कि दावत देने का, बुलाने का। जो आप लोगों ने मुझे बुलाया इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मेरी यह देरीना आरज़ू थी कि आप हजरात की मजलिस में शिरकत करूं। मेरी यह देरीना आरज़ू थी, मेरी यह बहुत पहले से ख्वाहिश थी, बहुत लंबी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों की मजलिस में शामिल हूँ। सब गालिब का शुक्रिया अदा करते हैं और मुशायरे की कार्रवाई शुरू होती है और सदारत के लिए नून अरशद, नून मीम राशिद, ठीक है ना, नून मीम राशिद का नाम पेश किया जाता है और इसकी तायीद भी हो जाती है। सदारत के लिए, अध्यक्षता के लिए, अब कोई प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, प्रोग्राम चल रहा है तो कोई तो करेंगे ना अध्यक्षता। अध्यक्ष यहाँ पे सदारत करते हैं नून मीम राशिद। सबसे पहले गालिब ही से कलाम सुनाने के लिए फरमाइश की जाती है, ठीक है ना। जदीद शोरा कहते हैं कि नहीं, पहले आप ही शुरू करें, आपका ही पहले शेर हम लोग सुने। तो वो शम्मा सामने लाने की जिद करने लगते हैं। शम्मा के माने चिराग। तब उन्हें बताया जाता है कि अब शम्मा का नहीं, बिजली के बल्ब का ज़माना है। आप गज़ल शुरू करें। चुनांचा गालिब शेर सुनाते हैं, ठीक है, गालिब शेर सुनाते हैं। ख़त लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो, ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। कितने लोग समझे, तुम लोग कितने जदीद शायर समझे, ये वही जानते होंगे, लेकिन गालिब जो बोले वो गालिब समझ रहे हैं। असल में गालिब के कलाम को मुश्किल पसंद कलाम कहा जाता है। गालिब के शेर व शायरी को समझना हर किसी के बस में नहीं है। कहा भी जाता था कि अगर अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे। तो गालिब बोलते हैं अच्छा ये कलाम तेरा है, ये मेरा, समझना है सुनना है तो सुनो तो जाओ। आना पसंद थे, अनानियत थी गालिब में, खुददार इंसान थे। अरे जो मुझे कहना है, जो मुझे बोलना है, मैं उसे वैसे ही बोलूँगा। समझना है समझो, नहीं समझना है जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई उनके शेर की तारीफ़ नहीं करता, गालिब खासे नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। गालिब खासे नाराज़ हो जाते हैं। इस पर हीरा जी गालिब के शेर को मुहमिल करार देते हैं। कहते हैं कि बेकार शेर बोल दिए, कोई मज़ा नहीं आया, मुहमिल है, बेकार है। उनकी ना सिर्फ इस्लाह फरमा देते हैं बल्कि ख़त लिखेंगे पर एक अपनी यानी हीरा जी की नज़्म की पैरोडी सुना देते हैं। उनकी पैरोडी सुनकर गालिब कहते हैं कि आपकी नज़्म तो मेरे इस शेर की तर्जमानी करती है। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, है ना। आप जो पैरोडी सुनाए हैं वो हमारे इस शेर की तर्जुमानी कर रहा है। यानी कि देखो गालिब कहे थे बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ ना समझे खुदा करे कोई, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। इस पर हीरा जी जुनू पर अपनी एक पैरोडी भी गालिब को सुना डालते हैं। फिर से एक बार जुनून के ऊपर फिर से पैरोडी सुना रहे हैं। गालिब तंजिया अंदाज में दाद देते हैं। तंजिया अंदाज में दाद तो दे रहे हैं लेकिन तंज करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए। ऐसा तंज जिसको सिर्फ हीरा जी समझे या जो बाकी लोग भी समझे तो बुरा ना माने। तंजिया अंदाज में दाद देते हैं और अपनी गज़ल का दूसरा शेर यानी मक्ता सुनाते हैं। अब फिर से देखो, फिर से गालिब शेर सुना रहे हैं। तो चल ही रहा है ना, मुशायरा का प्रोग्राम है ना, शेर व शायरी वाला प्रोग्राम है, चल रहा है। और फिर से गालिब कहते हैं इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे कुछ काम के। बात समझे, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। समझ गए। इस पर अब्दुल हई, अब देखो यहाँ पे अब्दुल हई टपक रहे हैं, ठीक है ना।
इस पर अब्दुल हई निगाह माजरत करते हुए गालिब के शेर की इस्लाह यूँ फरमा देते हैं। आप यहाँ पे ये भी इस्लाह कर रहे हैं गालिब के शेर की, और उस पर पूरी एक नज़्म हाँ हाँ तुम्हारे इश्क की पैरोडी सुना डालते हैं। इसके बाद गेज़ अहमद गेज़, अरे यार गेज़ अहमद गेज़ क्या है, फैज़ अहमद फैज़ होगा। ये गैन दिखाई पड़ रहा हमको, तुम लोग को फे दिख रहा है और गैन दिख रहा है, उसके साथ ये के साथ जो है, तो हमको लगा गीज़ गे कुछ पता नहीं कुछ होंगे। फैज़ अहमद फैज़ है भाई, तरक्की पसंद बड़े शायर थे। फैज़ अहमद फैज़, फैज़ लिखाता है फे ये ज़ाद, फे ये ज़ाद। अगर यहाँ ज़ाद भी लिखता तो समझ जाते हम लोग कि गैज़ लिखा है, गैज़ नहीं बल्कि फैज़ होगा, तो कैसे इसको फैज़ पढ़े हम बताओ तो। यही है गोल्डन उर्दू, यही सोना उर्दू है। पसंद करो और सोना को, बड़ा पसंद है सोना, हमको भी पसंद है सोना, हमको भी पसंद, सोना पसंद है हमको, ठीक है ना। अब तुम लोगों को सोना पसंद है, चलो कहाँ चला गया, ठीक है। इसके बाद तुम लोग के लिए गैज़ अहमद गैज़, हमारे लिए फैज़ अहमद फैज़। इसके बाद फैज़ अहमद फैज़ दूसरे मिसरे की मिट्टी पलीद करते हैं, देखो दूसरे मिसरे की मिट्टी पलीद कर देते हैं फैज़ अहमद फैज़, और एक अदद पैरोडी वो भी गालिब को सुना डालते हैं। इसके बाद नून अरशद यानी कि नून मीम राशिद का नंबर आता है, और वो भी अपनी यानी नून मीम नू अरशद, नून मीम अरशद की मशहूर नज़्म की पैरोडी सुनाते हैं। गालिब अपनी कम फहमी का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि आपकी गज़ल मेरी समझ में नहीं आई। गालिब है ना, बोलेंगे नहीं, आपकी गज़ल मेरी समझ में नहीं आई। इस पर उन्हें बताया जाता है कि यही तो जदीद शायरी है, ये ही तो लिखा है, यही तो क्या होगा, यही तो जदीद शायरी है, यही तो नई शायरी है, इसे ही नई शायरी कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर खालिद इश्क के नाम से गालिब को एक पैरोडी सुनाते हैं जो बिल्कुल नस्र में है। गालिब इस पर एतराज़ करते हैं। इस पर डॉक्टर खालिद उन्हें जदीद उर्दू शायरी की खुसूसियात से वाकिफ़ कराते हैं कि इसमें काफ़िया रदीफ़ बहर किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो जदीद शायरी की तारीफ़ कर रहे हैं नए शोरा लोग, और बताते हैं कि अभी की जो शायरी है ना गालिब साहब, इसमें रदीफ़ काफ़िया बहर वज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखे वही शायरी, जैसा लिख दे वही शायरी है। आप लोग के ज़माने में ना रदीफ़ काफ़िया वज़न मतला मक्ता ये होना चाहिए शेर में, वो होना चाहिए शेर में, अभी कुछ नहीं है, आज़ाद नज़्म का चलन है, जैसा लिखिए सब सही। समझा रहे हैं, ठीक है ना। गालिब को गालिब समझेंगे। गालिब और जदीद शोरा में जदीद शायरी पर खासी बहस होती है। मीम नू अरशद नून मीम राशिद जदीद शायरी की मिसालें देते हैं। उसके बाद राजा मेहर अली खां अपनी नज़्म डाक खाना सुनाते हैं। नज़्म का उन्वान है डाक खाना, है ना, डाक खाना सुनाते हैं जो एक खूबसूरत और तवील पैरोडी है। इसके बाद प्रोफेसर फैज़ अहमद फैज़, तुम लोगों के लिए गैज़ अहमद गैज़, फैज़ अहमद फैज़ अपनी आज़ाद नज़्म की पैरोडी सुनाते हैं। फिर विक्रमाजीत बोल कबूतर बोल जैसी नज़्म गालिब को सुनाते हैं। सब उनकी नज़्म की दिल खोल कर तारीफ़ करते हैं। गालिब दिल बर्दाश्ता वहाँ से चले जाते हैं, दिल बर्दाश्ता वहाँ से चले जाते हैं, गुस्सा होते हुए, मन मारते हुए, मन को कसोटते हैं। साला शायर है, उल्लू का पट्टा लोग अपने आप को रोकते हुए बर्दाश्त करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, यही है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में का खुलासा, ठीक है।